प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अपना परिवेश के अध्याय 6 बीज बना पौधा के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के प्रथम भाग में हम पेड़ पौधों के उपयोग एवं बीजों के अंकुरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां, तना, जड़ें, छाल, फल आदि हमारे भोजन में उपयोगी होते हैं। सोचिए और बताइए। नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। जैसे चावल के बीज, सेव का फल, गाजर की जड़, बाजरा का बीज, मूली की जड़ और प्याज की जड़ को हम खाने में काम में लेते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि नए पौधे किस प्रकार बनते हैं। मोनू ने गुड्डी से कहा कि देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी ने कहा, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू ने जवाब दिया कि गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी ने पूछा कि भैया, एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मोनू ने कहा कि गुड्डी, यह चने का पौधा है। इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है। इसी से पौधा उगता है। इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। बच्चों, अब हम बीजों के अंकुरण के बारे में जानेंगे। बच बारस, जिसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं, इस त्यौहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, माँ, मूंग के अंदर से ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? माँ ने बताया कि बेटा, ये जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा। इसे अंकुरण कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया में बीज एक पौधे में बदलने लगता है, उस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप एक प्रयोग करके देखिए व लिखिए। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग या चना या मोठ के कुछ दाने लीजिए। इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग या चना या मोठ के कुछ दाने डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग या चना या मोठ के दाने डालिए। प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। तीनों कटोरियों का अवलोकन करने पर आप देखेंगे कि प्रथम दिन किसी भी कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ। दूसरे दिन पहली कटोरी में दाने का आकार बढ़ा, दूसरी कटोरी में दाना फूटा तथा तीसरी कटोरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरे दिन पहली कटोरी में दाने का आकार बढ़ा, दूसरी कटोरी में दाना थोड़ा अंकुरित हुआ तथा तीसरी कटोरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चौथे दिन पहली कटोरी में दाने का आकार बढ़ा, दूसरी कटोरी में दाना ज़्यादा अंकुरित हुआ तथा तीसरी कटोरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार आप देखेंगे कि दूसरी कटोरी में अंकुरण के अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण अंकुरण हुआ। प्यारे बच्चों, अब इस पाठ के अध्ययन के बाद आप सोचिए और बताइए, किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों? कटोरी 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ क्योंकि उसमें नमी, वायु और तापमान की उचित परिस्थितियां थी। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण प्रारंभ हुआ?
इसका उत्तर है किसी भी कटोरी में पहले दिन अंकुरण प्रारंभ नहीं हुआ। अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा? अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में इसलिए बांधा गया क्योंकि गीले कपड़े में नमी, वायु और तापमान की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो अंकुरण के लिए जरूरी होती है। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ? कटोरी 3 में अंकुरण नहीं हुआ। घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण इसलिए नहीं होता क्योंकि वे दाने सूखे होते हैं और उन्हें पर्याप्त नमी नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, अब एक प्रयोग करके देखिए और लिखिए। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज्वारा उगाते हुए देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें। उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखें। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा करें और अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रयोग के लिए आप चना, मूंग, मोठ, चावल आदि काम में ले सकते हैं। इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने सीखा कि पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है और बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है।